नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है तो इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आते ही आते हैं। तो हम लोग जो है सो सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध जो है सो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए। इस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में चित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो चित्र हैं उसमें कौन सा राष्ट्र नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर तुर्की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? मेटरानिक ने, बिस्मार्क ने, लॉयड जॉर्ज ने या फिर वुडरो विल्सन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिस्मार्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1879 की वैध संधि किस राष्ट्र के मध्य हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी और रूस, जापान और इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो ये किस दो राष्ट्रों के बीच जो है सो ये संधि हुई थी? तो वो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है सो इस दोनों के राष्ट्र के बीच जो है सो क्या हुई थी? संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1882 की त्रिगुट संधि सम्मेलन नहीं था। 1882 की त्रिगुट संधि सम्मिलित नहीं था, तो किसके साथ नहीं था? तो उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि इंग्लैंड के अलावा की नीति किस वर्ष त्याग दी गई थी? इंग्लैंड के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो हमारा क्या कह रहा है कि इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि 1890 में, 1894 में, 1904 में या फिर 1907 में। इसका जो सही आंसर होगा वो है 1904। अलगाव की जो नीति थी उसने 1904 में क्या की थी? स्थगित कर दी थी, छोड़ दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास में क्या है कि जर्मनी। त्रिराष्ट्र में जो है सो ये शामिल नहीं था, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि 1911 के अगादिर संकट का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस, तुर्की। तो इसका जो मेन जो कारण था किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्वेश्चन 8 कह रहा है क्या कि इंपरेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने या फिर जर्मनी ने। ध्यान रखेंगे, जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बिस्मार्क और जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या या फिर जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबोया जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। तो वजह क्या थी? तो यही। ठीक है।
कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण तो सिर्फ यही था कि ऑस्ट्रिया के युवराजों से की जो सेराजेवो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से जो है सो मुख्य कारण इसको मानेंगे तात्कालिक कारण। हालांकि एक कारण के बाद बहुत सारे कारण बनते चले गए, बहुत सारी बातें होती चली गई, है ना, और धीरे धीरे जो है सो पूरा विश्व जो है सो इस युद्ध में सम्मिलित होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में। जर्मनी में। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया। अब ध्यान रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का जो व्यवहार है या इस्तेमाल है वो किस देश ने किया था। इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने या फिर जापान ने। तो ये जो हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट किसने किया था, इसका आंसर वही जर्मनी ने किया था, यू बोट पनडुब्बियों का, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजनाएं किसने प्रस्तुत की। 14 सूत्रों वाली जो योजना थी, जिसको कि 14 सूत्री योजनाएं भी कही जाती है, वो किसके द्वारा जो है सो प्रस्तुत किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज क्लीमेशू ने या फिर वुडरो विल्सन ने। करेक्ट ऑप्शन इज वुडरो विल्सन ने। इन्होंने ही जो है सो क्या किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसे साथ की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की जो संधि थी वो किसके साथ की गई थी। ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, बुल्गारिया के साथ की गई थी, हंगरी के साथ की गई थी या फिर तुर्की के साथ की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास में तुर्की, तुर्की के साथ की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं। मुख्य क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ, इस क्वेश्चंस को आप लोग देखें, समझे, है ना। और 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम इससे जो है सो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है सो रिलेटेबल रहती ही रहती है। तो निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं। सेंट जर्मन की संधि, त्रियानों की संधि, वारसाई की संधि या फिर निकली की संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वर्साई की संधि। ध्यान रखेंगे, वर्साई की संधि जो है इसे ही जो है सो आरोपित संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था। धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र जो है वो शामिल नहीं हुआ था। तो हम लोग देखेंगे जर्मनी, इटली, जापान या फिर सोवियत, है ना। जर्मनी, इटली, जापान या फिर सोवियत संघ। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है सोवियत संघ। आगे कह रहा है क्या कि सीज फ्रेंड लाइन का निर्माण किसने किया। जर्मनी ने, जापान ने, सोवियत संघ ने या फिर इटली ने। सीज फ्रेंड लाइन का निर्माण किसने किया, तो वो जर्मनी ने किया था। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था। तो ध्यान रखेंगे मैगिनो लाइन का जो निर्माण है वो किया था फ्रांस ने। ऑप्शन ग जो है वो सही है, फ्रांस के द्वारा जो है वो मैगिनो लाइन का जो है सो निर्माण किया गया था। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था। 1931 में, 1935 में, है ना, 1938 में या फिर 1939 में। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 1938 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो है सो क्या था, तो वो जो हत्या कर दी गई थी सेवर्जियर की, है ना, वो कारण था तात्कालिक कारण। हालांकि कारण बहुत सारे बनते चले गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सो तात्कालिक कारण क्या था। इटली द्वारा इथोपिया का अधिकार, जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर अधिकार, या फिर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। तो मुख्य कारण जो था वो था ये, जर्मनी द्वारा जो है सो पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में इसका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया था जर्मनी का, जिस वजह से जो है सो इसकी आंखें बढ़ते चले गए, है ना, जिस वजह से जो है ये इस प्रकार से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु किस वर्ष गिराया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु किस वर्ष गिराया था। 1940 में, 1942 में, 1943 में, या फिर 1945 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है। अब आप लोगों को बता दें कि पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ की गई थी। अब है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित किस देश ने किया था, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके साथ ये है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इंग्लैंड ने, है ना, किसे श्रेय जो है सो क्रेडिट जो है वो किसे दिया जाता है, किस देश को दिया जाता है, इंग्लैंड को, अमेरिका को, फ्रांस को, या फिर सोवियत संघ को। ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ को जर्मनी को हराने का जो है सो श्रेय दिया जाता है। जो वो जर्मनी जो कि पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सो माहौल बना था और द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हुई थी, है ना, तत्कालिक कारण के साथ तो वही था। तो सोवियत संघ के द्वारा जर्मनी को हराया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।